रात 11 बज रहे थे। मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था। अचानक डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दिया भाभी खड़ी थीं। क्रीम कलर की जॉर्जेट साड़ी, पल्लू हल्का सा सरका हुआ, गले में डायमंड का पेंडेंट चमक रहा था, हाथ में एक वाइन की बोतल और 2 ग्लास। आरव, आज अकेले बहुत बोर हो रही हूँ। तुम्हारे भैया नहीं है? साथ में एक ड्रिंक कर लोगे? मैं हकलाया, भाभी अंदर आ जाइए। वो मुस्कुराई और अंदर आ गई। हाई हील्स की आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया। ऑटोमेटिक लॉक हो गया। खड़क। भाभी सोफे पर बैठी, पैर पर पैर चढ़ाया, साड़ी का पल्लू और नीचे सरक गया। मैं किचन में ग्लास लेने गया, हाथ कांप रहे थे। जब वापस आया तो भाभी ने बोतल खोल ली थी। उन्होंने खुद ग्लास भरा और मेरी तरफ बढ़ाया। हमने टकराए। भाभी की उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं। 1 सेकंड ज्यादा देर तक रुकी। फिर भाभी ने कहा, आरव, तुम बड़े हो गए हो। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। भाभी ने दूसरा ग्लास खत्म किया और धीरे से उठी। मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं, हल्की शराब की खुशबू और उनका इत्र। मैं पागल हो रहा था। फिर भाभी ने बहुत धीरे से कहा, आज रात मैं यहीं रुक जाऊं, अकेले डर लग रहा है। मैंने बस सिर हिला दिया। भाभी मेरे बेडरूम की तरफ चल दी। मैं पीछे पीछे। उन्होंने लाइट बंद कर दी, सिर्फ बेड साइड लैंप जल रहा था। फिर भाभी ने धीरे से अपना पल्लू सरकाया और बेड पर बैठ गई। आरव, सो जाओ, मैं यहीं हूं। फिर वो लेट गई, मेरे बिल्कुल बगल में। हमारे बीच सिर्फ 4 इंच का फासला। रात के 1 बज रहे थे। मैं सोने की नाटक कर रहा था। अचानक भाभी ने करवट बदली। उनका हाथ मेरी कमीज के ऊपर से मेरी छाती पर आ गया, फिर धीरे धीरे सरकता हुआ मेरे गले पर पहुंचा। उनकी उंगलियां मेरे गले की नस पर रुक गईं। मैंने आंखें खोल दी। भाभी मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर भाभी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, आरव, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज चल रही है। और तभी उनका पैर मेरे पैर पर चढ़ गया, धीरे से, बहुत धीरे से। रात के 2:30 बज रहे थे। मैं और दिया भाभी एक ही बेड पर थे। बीच में अब फासला नहीं था। भाभी का हाथ मेरे गले पर था। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी कमीज के बटन पर पहुंच गईं। भाभी ने फुसफुसाया, आरव, बहुत गर्मी लग रही है ना? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। भाभी ने पहला बटन खोला, दूसरा, तीसरा। धीरे धीरे पूरी कमीज खुल गई। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरी छाती पर फेरा। ऐसा लगा जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ भाभी की कमर पर रखा। साड़ी बहुत पतली थी। उनकी गर्म त्वचा साफ महसूस हो रही थी। भाभी की सांसें और तेज हो गईं। उन्होंने अपना चेहरा मेरे सीने पर टिका दिया। मैंने उनके बालों में उंगलियां फेर दी। खुशबू इतनी तेज थी कि दिमाग सुन्न हो गया। फिर भाभी ने अपना पल्लू पूरी तरह गिरा दिया। अब सिर्फ उनका ब्लाउज और मेरी खुली कमीज बाकी थी। भाभी ने मेरे कान में फुसफुसाया, आरव, मुझे गले लगा लो, बहुत दिन से मन कर रहा था। मैंने उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों के बदन एक दूसरे से इस कदर सट गए कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। भाभी की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। मैंने उनके गले पर हल्के से होंठ रख दिए। भाभी सिहर उठी। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर निशान बना रही थीं। धीरे धीरे हम एक दूसरे में पूरी तरह डूब गए। सारी मर्यादाएं, सारी हदें, सारे रिश्ते, सब भूल गए। कपड़े एक एक करके फर्श पर गिरते चले गए। बस 2 जिस्म और 2 आत्माएं थीं जो सालों से एक दूसरे को पुकार रही थीं। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी, धीमी, गहरी, लंबी सांसें जो कभी तेज होती, कभी रुक जाती। भाभी की आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे। मैंने उनका नाम लिया, भाभी, बस इतना ही। उन्होंने मेरे होंठों पर अपनी उंगली रख दी और आंखें खोलकर देखा। उस नजर में सब कुछ था, प्यार, हवस, गिल्ट और फिर भी सुकून। पूरी रात हम एक दूसरे में खोए रहे। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से आई, तब भी हम एक दूसरे की बाहों में थे, चादर तकिए के नीचे दबे हुए थे। भाभी ने मेरे सीने पर सिर रखा और धीरे से कहा,
ये रात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, पर ये राज सिर्फ हमारा रहेगा। मैंने उन्हें फिर से बाहों में भर लिया और हम फिर खो गए, जैसे सुबह हो ही न रही हो। तीसरी रात, जब भाभी ने मुझे बाथरूम में खींच लिया और पानी के नीचे सब कुछ हो गया। शर्म भी चली गई थी, डर भी चला गया था। बस एक दूसरे की भूख बाकी थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं बेड पर लेटा था। भाभी किचन में कुछ लेने गई थी। अचानक बाथरूम की लाइट जली, फिर भाभी की आवाज आई, आरव, जरा यहां आना। मैं उठा। बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से गर्म पानी की भाप निकल रही थी। मैंने दरवाजा धकेला तो दिया भाभी शावर के नीचे खड़ी थी। बस एक पतली सी सफेद शिफॉन की साड़ी, जो पानी से पूरी तरह भीग कर शरीर से चिपक चुकी थी। हर उभार, हर गोलाइयां, सब साफ दिख रहा था। बाल भीगे हुए, आंखों में काजल हल्का सा फैला हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, अंदर आ जाओ, बाहर ठंड लग रही है। मैंने एक कदम अंदर रखा। भाभी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। लॉक। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शावर के ठीक नीचे खींच लिया। गर्म पानी हम दोनों पर बरसने लगा। भाभी का भीगा बदन मेरे सीने से टकराया। उनकी सांसें मेरे होंठों पर लग रही थीं। मैंने उन्हें दीवार से सटा दिया। पानी की फुहारें हमारे चेहरों पर, गले पर, कंधों पर गिर रही थीं। भाभी ने मेरी टी शर्ट ऊपर खींची और फेंक दी। फिर मेरे सीने पर अपना चेहरा रगड़ने लगी। मैंने उनकी कमर पकड़कर इतना कस लिया कि भाभी की सांस एक पल को रुक गई। उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया, आरव, आज मुझे अपना बना ली पूरी तरह। फिर जो हुआ वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। पानी के नीचे, भाप के बीच, दीवार से सटे हुए हम दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि दुनिया गायब हो गई। भाभी की उंगलियां मेरी पीठ पर गहरे निशान बना रही थी। मेरे होंठ, उनके गले, कंधे और उससे नीचे हर जगह थे। हर सांस एक दूसरे के नाम की थी। हर स्पर्श में सालों की जमा हुई आग फट रही थी। समय पता ही नहीं चला। जब पानी ठंडा होने लगा, तब जाकर हमें होश आया। भाभी मेरी बाहों में ढीली पड़ चुकी थी। मैंने उन्हें गोद में उठाया और बेडरूम में ले आया। चादर भीगी हुई थी, पर हम फिर भी लेट गए। भाभी ने मेरे सीने पर सिर रखा और धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इस तरह छू सकता है। मैंने उनके माथे पर होंठ रखे और बोला, भाभी, अब सिर्फ 5 रातें बाकी हैं, फिर भैया वापस आ जाएंगे। भाभी ने मेरी आंखों में देखा और एक आंसू उनकी आंख से निकला। फिर वो मेरे ऊपर चढ़ आईं और रात फिर शुरू हो गई। चौथी रात। अब हम दोनों जानवर बन चुके थे। न शर्म बाकी थी, न डर, न गिल्ट। बस एक दूसरे का नाम पुकारती आग। रात के 11 बजते ही भाभी मेरे फ्लैट में आई। इस बार कोई बहाना नहीं, सीधे मेरे गले में बाहें डालकर बोली, आज बेडरूम नहीं, आज मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहती हूँ जहां पूरा शहर देख सकता है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिविंग रूम की बड़ी वाली खिड़की के सामने ले गई। बाहर पूरी गुरुग्राम की लाइट्स चमक रही थीं। भाभी ने सारी लाइट्स ऑन कर दी, पीली, लाल, सफेद, पूरा कमरा रोशन। फिर उन्होंने मुझे सोफे पर धकेल दिया और मेरे ऊपर आकर बैठ गई। उस दिन भाभी ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, बिना ब्लाउज के नीचे कुछ। साड़ी का पल्लू बस नाम का था। उन्होंने मेरे होंठों पर अपना होंठ रखा और फिर धीरे धीरे नीचे सरकती चली गई। मेरी शर्ट के सारे बटन एक झटके में उड़ गए। मैंने भाभी को अपनी गोद में उठाया और सोफे पर लिटा दिया। उनकी साड़ी अब सिर्फ कमर तक बाकी थी। मैंने उनके गले से लेकर नाभि तक एक लंबी लाइन खींची, होंठों से। भाभी की सांसें इतनी तेज थीं कि पूरा सोफा हिल रहा था। फिर भाभी ने मुझे ऊपर खींचा और मेरे कानों में कहा, आज मुझे जोर से पकड़ो, मुझे निशान चाहिए, ताकि मैं हर पल तुम्हें महसूस कर सकूं। मैंने उनकी कमर को इतना कस लिया कि भाभी की चीख निकल गई, पर वो चीख दर्द की नहीं थी। फिर हम दोनों एक दूसरे में इस तरह समा गए कि सोफे की चादरें फट गईं। लाइट्स ऑन थीं, बाहर शहर चमक रहा था और अंदर सिर्फ 2 लोग थे जो पूरी दुनिया भूल चुके थे। हर बार जब हम थक जाते, भाभी मुझे फिर से खींच लेती। एक बार सोफे पर, एक बार फर्श पर, एक बार खिड़की से सटाकर,
पूरी रात हमने एक दूसरे को पिया। सुबह 6 बज गए थे, तब भी हम रुके नहीं। सूरज की पहली किरण जब खिड़की से आई, तो भाभी मेरे सीने पर लेटी हुई थी। उनके कंधों पर, कमर पर, गले पर मेरे निशान साफ दिख रहे थे। भाभी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, आरव, 3 रातें और बाकी हैं, फिर तुम्हारे भैया आ जाएंगे। इन 3 रातों में मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरे होंठ चूमे और बोली, कल रात मैं कुछ नया लेकर आऊंगी, तुम तैयार रहना। हाँ दोस्तों, कल रात को एक और मज़ेदार कहानी लेकर मैं आप सभी के लिए फिर से आ रहा हूँ। इसलिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोमांटिक कहानियाँ मैं आपके लिए डेली लेकर आऊँगा और रात को इस तरह की मस्तियाँ आपके साथ हमेशा चलती रहेगी। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें रोमांटिक रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ बनाता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार।